हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बीजगणित का गुणा करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि बीजगणित का गुणा कैसे किया जाता है। यहाँ पर हम लोग दो विधियों से बीजगणित का गुणा करना सीखेंगे। पहली विधि होगी क्षैतिज विधि या हॉरिजॉन्टल मेथड, और दूसरी विधि होगी स्तंभ विधि या कॉलम मेथड। तो आइए दोनों मेथड को बारी बारी से समझते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, 5x + 7y को 3x - 8y से गुणा करें। यानी कि हमें 5x + 7y को और 3x - 8y को गुणा करना है। तो क्षैतिज विधि में हॉरिजॉन्टल मेथड में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5x + 7y और इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 3x - 8y और इसे भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। अब ध्यान देंगे, 5x से हम लोग 3x - 8y को गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3x - 8y। यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों ब्रैकेट के बीच कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। यहाँ भी जब हम लोग 5x से 3x - 8y को गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पर 5x और 3x - 8y के बीच यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब 5x और 3x - 8y में गुणा का संबंध है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x × 3x - 8y। इसके बाद हम लोग 7y से फिर 3x - 8y को गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 7y का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर लिखेंगे +7y और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3x - 8y। अब हम लोग बारी बारी से गुणा कराएंगे। सबसे पहले हम लोग 5x में 3x ले गुणा कराएंगे। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब हम 5x में 3x ले गुणा कराएंगे तो इसका गुणा किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम लोग अंक को गुणा करते हैं। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15। इसके बाद x में x ले गुणा कराएंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, और यहाँ बेस x है और यहाँ भी बेस x है, दोनों का पावर 1 है। तो जब आधार यानी कि बेस समान हो और घातांक पावर अलग अलग हो तो हम करते क्या हैं कि बेस को वहीं लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं। यानी कि x ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर 1 और पावर 1 मिलके यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x²। यानी कि जब हम लोग 5x में 3x ले गुणा करेंगे तो ये आएगा 15x²। तो यहाँ पर लिखेंगे 15x²। फिर 5x में 8y से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5x का चिन्ह प्लस है और यहाँ पर ये चिन्ह माइनस है। तो प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। जब हम लोग 5x में 8y से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 5x गुणे हमें 8y कराना है। तो सबसे पहले हम लोग अंक का गुणा कराएंगे। तो 5 में 8 से 5 × 8 = 40। इसके बाद x में y से गुणा कराएंगे। यहाँ पर दोनों पद अलग अलग है, तो जब हम लोग x में y से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा xy। तो यहाँ पर लिखेंगे 40xy। फिर प्लस का चिन्ह, 7y में 3x ले हम लोग गुणा कराएंगे। तो जब 7y में 3x से गुणा कराएंगे तो 7 में पहले 3 से गुणा कराएंगे, 7 का 21। इसके बाद y में x ले गुणा कराएंगे तो ये आएगा yx, जिसे हम लोग xy भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे xy। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस। अब 7y में 8y से गुणा कराना है तो ध्यान देंगे, फिर वही तरीका, 7y में हमें 8y से गुणा कराना है। तो पहले अंकों को गुणा कराएंगे तो 7 × 8 = 56। अब यहाँ पर इसके बाद y में y से गुणा कराएंगे तो ध्यान देंगे, y का पावर 1 है, y के पावर 1 है। यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, यानी कि y का पावर 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56y²। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। अब ध्यान देंगे, समान पदों को एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर 15x² है और x² वाला कोई भी पद नहीं है, यानी कि 15x² के जैसा कोई पद नहीं है। तो 15x² अकेला है, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है -40xy और यह है +21xy। तो ये दोनों समान पद है। समान पद होने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं 6x है, यहाँ भी 5x है और यहाँ पर 4x है, तो इन सभी पदों में x लगा है, तो ये बोलेंगे कि तीनों पद समान पद है। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं 5y है, 7y है, -8y है,
तो यहाँ पर अंक कुछ भी हो, सभी के साथ y जुड़ा हुआ है, तो इनको बोलेंगे कि समान पद है। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं यहाँ पर 7xy है और 4xy है, तो यहाँ पर xy और यहाँ भी xy है, दोनों के साथ xy जुड़ा है, तो ये समान पद है। तो जब समान पद है तब हम लोग जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 40xy का चिन्ह माइनस है और 21xy का चिन्ह प्लस है, और यहाँ पर दोनों समान पद है क्योंकि दोनों के साथ xy लगा हुआ है, और 40 का चिन्ह माइनस है, 21 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस प्लस है तो घटाते हैं, और जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। तो यहाँ पर 40 में से 21 को घटाएंगे तो ये बचेगा 19, और 40 बड़ा है तो इसका चिन्ह देंगे माइनस का चिन्ह, यानी ये हो जाएगा -19xy। इसके बाद -56y² के जैसा कोई भी पद नहीं, यानी सिंगल पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे -56y²। इस प्रकार से क्षैतिज विधि से हम लोग बीजगणित का गुणा कराते हैं, यानी कि जब हम लोग 5x + 7y में 3x - 8y से गुणा कराएंगे तो जो गुणनफल है वो आएगा 15x² - 19xy - 56y²। आइए अब हम लोग स्तंभ विधि कॉलम मेथड को समझते हैं। कॉलम मेथड में यानी कि स्तंभ विधि से गुणा कराने के लिए सबसे पहले हम लोग 5x + 7y को ऊपर लिखेंगे और 3x - 8y को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से दोनों पदों को लिखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर गुणा का चिन्ह देंगे। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग 3x में 5x ले गुणा कराएंगे। तो जब हम लोग 3x से 5x में गुणा कराएंगे तो 3 में 5 से गुणा कराएंगे, 3 × 5 = 15, और x में x से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 15x²। इसके बाद हम लोग 3x में 7y से गुणा कराएंगे। फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले 3x में 5x से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 15x²। जब 3x में 5x से गुणा करा लेंगे, इसके बाद हम लोग 3x में +7y से गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर 3x का चिन्ह प्लस है और 7y का चिन्ह प्लस है, तो यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह प्लस। जब हम लोग 3x में 7y से गुणा कराएंगे तो 3 × 7 ये हो जाएगा 21, और x में y से गुणा कराएंगे ये हो जाएगा 21xy। यानी कि जब हम लोग 3x में 7y से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 21xy। इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, 3x से तो अब गुणा करा लिए, इसके बाद -8y से पहले 5x में गुणा कराएंगे। तो इसका चिन्ह माइनस है और 5x का चिन्ह प्लस छिपा हुआ है, तो -8y में जब 5x ले गुणा कराएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस, और इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और 8 में 5 से गुणा कराएंगे, 8 × 5 = 40। जब हम लोग x में y से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा xy, यानी कि ये हो जाएगा -40xy। इसके बाद -8y में +7y से गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और 8 में 7 से गुणा कराएंगे, 8 × 7 = 56। इसके बाद जब हम लोग y में y से गुणा कराएंगे तो y का पावर 1 है, y पावर 1 है, ये हो जाएगा 56y²। इसके बाद इस तरह से चिन्ह देंगे। इसके बाद 15x² यहाँ पर है, इसके नीचे कोई भी पद नहीं है तो इसको ज्यों करते हैं लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे 21xy है और यहाँ पर -40xy है, तो दोनों के साथ xy जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों समान पद है, तो इन्हें हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना होगा कि 21xy का चिन्ह जो है प्लस है और 40xy का चिन्ह माइनस है, तो जब भी माइनस प्लस हो तो घटाते हैं, और जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह देते हैं। तो 40 में से 21 को हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा 19, और xy यहाँ पर लिखेंगे, यानी हो जाएगा 19xy, और 40 का चिन्ह माइनस है, यानी कि 40 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, और ये -56y² को ज्यों कहते हैं लिखेंगे। इस प्रकार जब हम लोग 5x + 7y को 3x - 8y से गुणा कराएंगे तो जो गुणनफल आएगा ये होगा 15x² - 19xy - 56y²। इस प्रकार आप बीजगणित का गुणा आसानी से दोनों विधियों में किसी विधि से कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।